सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। कम समय में सबसे बड़ी खबर आज कोई आपको देने जा रहा हूं। ईरान को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इंटरनेशनल कोर्ट में। जी हां, यूएन के इंटरनेशनल कोर्ट में ईरान को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। कम वक्त में आपको बताऊंगा सबसे बड़ी खबर। बस आपसे इतनी ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस खबर को हर जगह शेयर कीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी खबरें नहीं दिखाता है। गोदी मीडिया वही खबर दिखाता है जो कि बीजेपी का प्रोपेगेंडा उन्हें दिखाने को कहता है। दोस्तों, 2018 में ईरान ने अमेरिका पे केस किया था इंटरनेशनल कोर्ट में। बिल्कुल आसान जबान में समझा रहा हूं ताकि बच्चों को भी समझ में आ जाए और आगे हमेशा उन्हें ये काम आए। क्या केस किया था कि हम पर जो पाबंदियां यानी ईरान पे जो पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है। मेडिकल में उसको प्रॉब्लम है, एजुकेशन में उसको प्रॉब्लम है, मतलब इंसानों की बेसिक चीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हर तरह से पाबंदी लगाई है ईरान पर अमेरिका ने, ये सभी आप जानते हैं। तो इसी के खिलाफ यूएन के कोर्ट में ईरान ने 2018 में केस किया था। आपको बता दूं, यह केस इसलिए किया गया था ताकि उनकी पाबंदियों को, अमेरिका की पाबंदियों को चैलेंज किया जा सके और उनकी पाबंदियों को गलत साबित करके अपने ऊपर से पाबंदियां हटवाई जा सके। जिस पर अमेरिका ने यह कहा था कोर्ट में जाकर, जब जज ने पूछा, हाँ जी भाई साहब ये केस आया है आपके खिलाफ, क्या करें? तो अमेरिका के वकीलों ने कहा कि जी ये तो बेबुनियाद बातें हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और 1955 के एक एग्रीमेंट की बात करी जो ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ था, उसका हवाला देते हुए कहा कि उस एग्रीमेंट में जज साहब ये क्लियर हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान कभी भी अमेरिका पे और अमेरिका कभी भी ईरान पर कोई केस नहीं करेगा, अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में जाके केस नहीं करेंगे। तो हर तरह से यह एग्रीमेंट के खिलाफ है। अब भैया जज साहब हो गए कंफ्यूज। अब जज साहब ने कहा, अच्छा 1955 का कोई एग्रीमेंट भी है तुम लोगों के बीच में? अब भैया जब उनका एग्रीमेंट खोला गया तो एग्रीमेंट पढ़ने के बाद जज साहब ने यह बोला कि भाई साहब इसमें जो तुमने 24-25 एग्रीमेंट बना रखे हैं, इसमें एक भी चीज तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम दोनों के बीच में इन 24-25 पॉइंट में से एक भी बात फॉलो नहीं हो रही है। और ये एग्रीमेंट बेसिस पे हुआ था, फ्रेंडशिप की बेसिस पे हुआ था। तो जब तुम दोनों दुश्मन हो, फ्रेंड भी नहीं हो, तो ये इस एग्रीमेंट का मतलब ही नहीं बनता। अब आपकी जानकारी के लिए और बच्चों की जानकारी के लिए बता दूं कि 1955 में, अब याद रखिएगा, देखिए मुझे भी नहीं पता था, लेकिन आपके लिए काम करते करते मेरी भी जानकारी बढ़ रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी भी बढ़नी चाहिए। 1955 में ईरान और अमेरिका के बीच में फ्रेंडशिप समझौता हुआ था, जिसमें बहुत सारी बातें थी, जिसमें मेन बात यह थी कि दोनों देश एक दूसरे के मुल्क में जमीन भी खरीद सकते हैं बिजनेस के पर्पज से। जी हां, दोनों देश के बीच में इतनी बढ़िया दोस्ती रहेगी कि इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर बड़े आराम से आ जा सकेंगे। और इस बीच में कोई भी मुल्क यानी ईरान भी अमेरिकियों को अरेस्ट नहीं करेगा और अमेरिका भी ईरानियों को अरेस्ट नहीं करेगा। दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होंगे उसमें टैक्स नहीं रहेगा, बहुत बढ़िया संबंध रहेंगे। दोनों के बीच में इतना गहरा संबंध उस एग्रीमेंट से नजर आ रहा है 1955 से। लेकिन उसमें एक पॉइंट यह भी था कि दोनों देश एक दूसरे पर केस नहीं करेंगे अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में। तो ऊपर से लेकर नीचे तक किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जा रहा है, किसी भी एग्रीमेंट को फॉलो नहीं किया जा रहा है। 1955 का एग्रीमेंट का हवाला अब दिया जा रहा है, जिस पर जोरदार तमाचा जज ने उनके मुंह पे मारा, कहा कि बेवकूफो, जब तुम ये सब फॉलो नहीं कर रहे हो तो इनमें से सिर्फ एक को जो तुम्हारे सिर्फ हक में है उसको तुम फॉलो कैसे कर सकते हो? तो पूरी तरह से जज ने अब केस को देखा तो कहा कि ऐसा नहीं है जो कि अमेरिकी वकीलों ने कहा था कि जी ये केस किया है हमारे ऊपर, इसमें न्याय की कोई जरूरत ही नहीं, इसमें न्याय का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब 16 जजों के पैनल ने इस पूरे केस को पढ़ा, स्टडी किया, जिस पर अमेरिका ने यह कहा था कि इसमें न्याय की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें अन्याय हुआ ही नहीं है, हमने जो कहा है, हमने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। लेकिन जब 16 जजों के पैनल ने पूरे केस को पढ़ा, हर चीज को बारीकी से पढ़ा, तो बताया कि अन्याय तो हुआ है और इसमें इंसाफ की जरूरत भी है। तो इस केस पे हम सुनवाई करेंगे, जिस केस को बार बार अमेरिका कह रहा था इस पे सुनवाई की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट राजी हो गया
कि हम सुनवाई करेंगे। जोरदार झटका ये अमेरिका के मुंह पे इंटरनेशनल कोर्ट में लग गया। दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, आपको ये खबर छोटी लग रही है लेकिन ध्यान से सुनिए, समझिए। इंटरनेशनल कोर्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल कावी अहमद यूसुफ ने साफ तौर से कहा है कि अमेरिका के जितने भी आर्गुमेंट थे सबको एक सिरे से हमने खारिज कर दिया है और अब ईरान ने जो केस डाला है उस पर सुनवाई होगी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि यह ईरान की बहुत बड़ी जीत है और इस पर अमेरिका को सोचना चाहिए कि उसने क्या क्या गलतियां करी हैं और अपनी गलतियों से बाज आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान हमेशा कानून को फॉलो करता है, कभी भी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। यह ईरान का इतिहास रहा है। हमारे खिलाफ हमेशा साजिशें होती रही हैं, पाबंदियां हम पर लगती रही हैं, लेकिन इसके बावजूद हमने कभी भी किसी लॉ को नहीं तोड़ा, ना हम तोड़ेंगे, क्योंकि ईरान हमेशा इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करता है। आज पूरी दुनिया में जो ईरान की इज्जत है, जो दूसरे देश हमारी इज्जत करते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं और लॉ की बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको आसानी से मिलती रहे। बहुत जोर कुछ सुसु आ रहा है, नहीं डालूंगा। जो मेन बात थी वो तो बोल दी मैंने।